धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक बड़ी खबर आ रही है। हालांकि धाकड़ खबर का ये स्टाइल नहीं है, ये स्टाइल भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार और दंगाई पत्रकारों का है कि वो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीने भर पुरानी खबर को भी ब्रेकिंग न्यूज़ बताकर आपके सामने परोसते रहते हैं। क्या करें, शर्म नहीं, आँख का पानी मर गया है उनकी। खैर, इस कहानी को छोड़ देते हैं, आते हैं मुद्दे पर। तो बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अरुण मिश्रा को एनएचआरसी का चेयरमैन बना दिया गया है, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। वैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार जब मैंने कह ही दिया और तो अध्यक्ष में राष्ट्रीय लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर इस कहानी को भी छोड़ देते हैं, कुल मिला के ये है कि उनको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। इसके बाद बहुत सारे सवाल पैदा हो गए। पहला सवाल यही पैदा हो रहा है कि जस्टिस अरुण मिश्रा को ही क्यों बनाया गया। दूसरा सवाल ये पैदा हो रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो इस समिति में शामिल थे वो आखिर क्यों इस समिति से बाहर हो गए। और तीसरा सवाल ये पैदा हो रहा है कि अभी फौरी तौर पे बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्योंकि पिछले 6 महीने से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पद खाली पड़ा हुआ है। और इसके अलावा और भी कई सारे पहलू हैं, बारी बारी से आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। तो खबर के पहले हिस्से में बात कर लेते हैं अपॉइंटमेंट को लेकर, यानी नियुक्ति को लेकर। खबर के मुताबिक 2 सितंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड हुए जस्टिस अरुण मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। मोदी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। 3 जजों के नाम उनके सामने थे, लेकिन 2 जजों के नाम को साइड कर दिया गया और अरुण मिश्रा के नाम को प्राथमिकता दी गई। और उसके बाद उनके नाम का विधिवत रूप से बताया जा रहा है ऐलान कर दिया गया। उनके अलावा जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस महेश मित्तल कुमार को सदस्य बनाया गया। और इसके अलावा आईबी के पूर्व डायरेक्टर राजीव जैन को एनएचआरसी का सदस्य बनाया गया है, अभी तक की जानकारी के मुताबिक। बता दें, पिछले 6 महीने से एनएचआरसी चेयरमैन का पद खाली पड़ा हुआ था, क्योंकि जो यहाँ पे चेयरमैन थे जस्टिस एचएल दत्तू, वो दिसंबर में रिटायर्ड हो चुके थे। तो अभी ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई, वो आगे जान लेते हैं। तो यहाँ बात कर लेते हैं कि अभी ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई। 6 महीने से खाली पड़ा हुआ था, अभी हनन फानन में अरुण मिश्रा को नियुक्त कर दिया गया। उनके साथ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जस्टिस को लगा दिया गया और उन्हीं के साथ आईबी के पूर्व डायरेक्टर को भी लगा दिया गया है कमीशन के अंदर। तो आपको बता दें, 2 दिन पहले मैंने खबर आपको बताई थी कि कोलकाता हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा है कि 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जाए। एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का उसमें चेयरमैन होना चाहिए, दूसरा राज्य मानवाधिकार का आयोग का उसमें चेयरमैन होना चाहिए, और तीसरा स्टेट लीगल जो सर्विसेज हैं उसका एक सदस्य होना चाहिए। और इन सबको मिला के एक कमेटी बनाई जानी चाहिए जो चुनाव बाद बंगाल में हुई हिंसा के चलते पलायन कर गए लोगों को, जो असम में चले गए हैं, वहाँ से वापस लाने का काम करें, उनका जो है पुनर्स्थापित कराने का उनको काम करे। और इस दौरान किसी भी पार्टी का कोई राजनीतिक सदस्य मौजूद नहीं रहना चाहिए। और इस पूरे मामले की तारीख 2 जून जो है निर्धारित कर दी थी। तो माना जा रहा है कि सबसे पहला कारण यही है, क्योंकि कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन भी उस कमेटी में होना चाहिए। तो उसी के चलते शायद सरकार ने ये फैसला ले लिया है। माना जा रहा है कि पीएम के अलावा जो मीटिंग में लोग मौजूद थे चयन समिति के अंदर, उसमें अमित शाह मौजूद थे, और उसमें इसी तरीके से राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, जिनके दौर में वो कानून पास हुए ना, कृषि कानून, पत्रकार थे ये प्रभात खबर के। और आज इस शख्स को देखिए कहाँ से कहाँ तक का सफ़र तय किया है। इसे कहते हैं पत्रकारिता के दम पे सत्ता के रास्ते तैयार करना। बहुत सारे पत्रकार ऐसा करते हैं और बहुत सारे नहीं कर पाते हैं, तो उनको बड़ा मलाल रह जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस कमेटी में मौजूद थे और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस कमेटी में मौजूद थे, जिन्होंने खुद को इस कमेटी से अलग कर लिया। तो यहीं से अगला हिस्सा शुरू होता है खबर का कि आखिर उन्होंने क्यों अपने आप को इस कमेटी से अलग कर लिया। तो बात करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की। मल्लिकार्जुन खड़गे का क्या ऑब्जेक्शन है। उन्होंने किसी भी सदस्य के नाम पर कोई ऐतराज़ नहीं जताया, ये मीडिया के हवाले से हमारे पास खबर आ रही है। लेकिन कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना था कि मानवाधिकार के उल्लंघन के जितने भी मामले आते हैं वो
आदिवासियों से जुड़े हुए होते हैं, दलितों से जुड़े हुए होते हैं या अल्पसंख्यक समाज से जुड़े हुए होते हैं। इसलिए उनकी मांग थी कि इस जो नया बनाया जा रहा है आयोग, इसके सदस्य जो भी हैं, चेयरमैन जो भी हैं, उनमें से एक सदस्य जो है वो कम से कम कोई SC होना चाहिए, कोई ST होना चाहिए, शेड्यूल ट्राइब से होना चाहिए यानी कि आदिवासियों से होना चाहिए, या अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाला होना चाहिए। लेकिन उनकी इस मांग को नहीं सुना गया। उनका कहना है जिसके चलते उन्होंने इस समिति से अपने आप को अलग कर लिया और जो है वो इस समिति द्वारा लिए गए किसी फैसले से अपने आप को पूरी तरह अलग कर रहे हैं। तो बड़ा सवाल उन्होंने जो उठाया, उनका सवाल जायज़ भी था, वाजिब भी थे, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। ये आप समझ सकते हैं क्यों नहीं दिया गया होगा। एक अरुण मिश्रा, दूसरा राजीव जैन, तीसरा जो है मित्तल कुमार। आप समझ सकते हैं किस समाज से और किस जो है वर्ग से ये लोग ताल्लुक़ रख रहे हैं। तो इनका जो ऐतराज़ था वो कुछ गलत नहीं था, लेकिन इनकी नहीं सही होगी। इन्होंने ये भी कहा कि अगर आपके पास अभी वक्त नहीं है तो आप एक काम करिए, थोड़ा टाइम ले लीजिए, दोबारा समिति बैठ जाएगी, उसके बाद चयन कर लिया जाएगा। चलते हैं अगले हिस्से की तरफ। यहां बात कर लेते हैं अरुण मिश्रा को चेयरमैन बनाए जाने को लेकर क्यों हल्ला मचा हुआ है। लेकिन मुझे लगता है क्यों हल्ला मचा हुआ है उससे पहले ये बता देते हैं कि क्या हल्ला मचा हुआ है। बाकायदा खबर को ट्वीट करते हुए AIMIM के मुखिया और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जो है लिखा और एक टॉन्ट करते हुए लिखा। टॉन्ट जानते हैं ना, टॉन्ट मारना होता है। PM मोदी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। PM मोदी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा प्राप्त दूरदर्शी हैं। ये लिखते हुए क्वेश्चन मार्क लगा दिया है असदुद्दीन ओवैसी ने, और इसी को माना जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी निशाना साध रहे हैं अरुण मिश्रा की पोस्टिंग को लेकर, उनके चेयरमैन बनने को लेकर। क्यों, आगे जान लेते हैं। यहाँ बात कर लेते हैं कि ऐसा क्या किया था जस्टिस अरुण मिश्रा ने जिसके चलते इस तरीके से उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो आपको बताते हैं फरवरी 2020 का मामला है। फरवरी 2020 को इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस का जो है प्रोग्राम था, उसमें धन्यवाद ज्ञापन पर बोलते हुए जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा था, वही जो मैंने आपके सामने रखा असदुद्दीन ओवैसी वाली बात, उन्होंने वही कहा था कि PM जो नरेंद्र मोदी हैं को इंटरनेशनल लेवल का एक बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्ति बताया था, प्रतिभाशाली धनी व्यक्ति बताया था। और इसके अलावा कहा था कि वो इंटरनेशनली सोच रखते हैं और स्थानीय काम करते हैं। और ये सब उन्होंने कार्यक्रम में, प्रोग्राम में मौजूद CJI S.A. बोबड़े, जस्टिस NV रमन्ना और जस्टिस नागेश्वर राव की मौजूदगी में कहा था। बताया जाता है कि ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है, वरना इससे पहले देखने में आता है कि आमतौर पर अगर नेताओं को जजों से मिलना होता था या जजों को नेताओं से मिलना होता था तो वो एक दायरे में मिलते थे और इस तरीके की टिक्का टिप्पणियां नेताओं के बारे में प्रशंसा वाली नहीं किया करते थे। लेकिन अरुण मिश्रा ने जज रहते हुए, क्योंकि रिटायर्ड वो हुए हैं सितंबर 2020 में, लेकिन फरवरी 2020 में ही उन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफ कर दी थी। इसलिए कहा जा रहा है कि उन्होंने जो नरेंद्र मोदी को बहुमुखी प्रतिभा का धनी बता दिया था, अंतर्राष्ट्रीय सोच रखने वाला बता दिया था, डायनेमिक लीडर बता दिया था, उसी के चलते उनको NHRC का चेयरमैन बनाकर इनाम के तौर पर नवाजा गया है। ये तमाम जो है सवाल खड़े हो रहे थे और ये तब हुआ था फरवरी 2020 में, जबकि कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बोलते हुए कहा था कि सरकारें चलाने का जो काम है वो सरकार, चुनी हुई सरकारों के जिम्मे छोड़ देना चाहिए, अदालतों को ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उस दौरान ये बात कही थी अरुण मिश्रा ने। ये अकेला मौका नहीं है कि अरुण मिश्रा पर इसलिए सवाल उठ रहे हैं, इसके अलावा भी कई सारे मामले हैं। जैसे आपको याद आ सकता है कि 6 साल तक ये सुप्रीम कोर्ट में रहे हैं और इन्हीं के जिम्मे मुकदमा सौंपा गया था जिसमें प्रशांत भूषण को अवमानना का दोषी ठहराया गया था और 1 रुपये का उन पे हर्जाना लगाया गया था, जुर्माना लगाया गया था। जज लोया का केस पहले भी इन्हीं के पास गया था शुरू में, लेकिन बाद में जब इनके नाम को लेकर हल्ला मचा कि इनके पास क्यों गया तो ये उससे खुद को अलग कर लिए थे। और इसके अलावा उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर का मामला भी आपको याद होगा। इन्होंने कहा था शिवलिंग पर शुद्ध दूध चढ़ाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। ये भी तमाम तरीके के फैसले इनसे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इन्होंने रियल एस्टेट पर भी कई सारे फैसले दिए हैं। तो इनके फैसलों को लेकर इन पर सवाल उठाए जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी की इन्होंने जो तारीफ़ की थी उसके चलते इनकी पोस्टिंग सवालों के घेरे में है। लेकिन भैया पोस्टिंग तो हो गई, अब हल्ला मचाने से हो क्या। जैसा आपने देखा होगा, बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाने वाले पूर्व CJI रंजन गोगोई को राज्यसभा सांसद ले आई है भाजपा। इसी तरीके से बाबरी मस्जिद तोड़ने के मुकदमे की सुनवाई करने वाले CBI की विशेष अदालत के जज
एसके यादव को उत्तर प्रदेश के अंदर लोकायुक्त का तीसरा जज बना दिया गया है। ये तमाम परिस्थितियां उभर रही हैं। आगे हो सकता है किसी और का नंबर आए, जो लोग रिटायर्ड हो गए हैं वो भी लाइन में बैठे हों, क्योंकि इन लोगों में एक बीमारी हो जाती है। जो आईएएस आईपीएस या इस लॉबी से जुड़े लोग होते हैं, इन्हें लगता है अब हम सीट पे नहीं हैं तो हमें कोई सलाम नहीं बजा रहा, तो कुछ जुगाड़ भिड़ाओ यार, फिर से हमारे जीवन में लोग हमें कोई सलाम बजाने आए। वरना आप सोचिए कि इतना सब कुछ हो जाता है, जीवन जी लेते हैं, फिर ऐसी लालसा में क्यों पड़े रहते हैं। खैर, ये इनका व्यक्तिगत मामला है, पर इस पर अंकुश ज़रूर लगना चाहिए। इससे जो जुडिशरी है, जो पूरा आईएएस आईपीएस सिस्टम है, वो लोग इस इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि कहीं कोई पोस्टिंग मिलेगी, और लोगों की नज़रों में उनकी इमेज, उनकी संस्थाओं की इमेज गिरती चली जाती है। इस पर अंकुश लगना ही चाहिए। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।